Hey everyone, so here is one another video on major themes of American literature. As you know, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अमेरिकन लिटरेचर के थीम्स क्या क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट हियर। First of all, understand some points about American literature. American literature encompasses the body of written works produced in the United States. तो अमेरिकन लिटरेचर किसके एनकम्पास करता है, किसको? बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी वर्क रिटन राइट किए गए हैं, जिन भी ऑथर्स ने लिखे हैं, पोइट्स ने लिखे हैं, उन सबको हम अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट मानते हैं। एंड इट्स प्रिसीडिंग कॉलोनीज़, और उसके आसपास की जो भी कॉलोनीज़ रही है यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास, उनको इंक्लूडिंग नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज, एसेज एंड मोर। तो नॉवल आ गई, इसमें पोएम्स आ गई, एसेज, प्लेज एंड बहुत और भी कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो। रिफ्लेक्टिंग द नेशंस हिस्ट्री, कल्चर एंड सोशल इश्यूज़। और किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि किसी भी जगह का जो लिटरेचर पोर्शन रहता है वो उसी कंट्री के इर्द गिर्द उन्हीं मुद्दों पे होता है। इंडिया का जो लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर, उसमें भी आप वही मुद्दे देखेंगे जो कि मतलब जैसे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या जिसका इंडिया के नॉर्मल इश्यूज से कनेक्शन हो। तो ऐसे ही ये जो अमेरिकन लिटरेचर है, इसका जो कनेक्शन है पूरा वो अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन कल्चर को, अमेरिका के सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि अमेरिकन लिटरेचर क्या है। अब आगे देखते हैं कि इसके थीम्स क्या क्या हैं। अब हम थीम्स की बात करेंगे क्योंकि मेन जो वीडियो है वो इसी पर है कि थीम्स क्या हैं। तो सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म, जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे थीम ऑलरेडी बता दिए थे, पर कुछ थीम अभी भी बचे हैं तो वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। तो सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म, उसका रिफॉर्म कैसे हुआ वो देखेंगे। एड्रेसेस सोसाइटल इश्यूज़ एज इनइक्वालिटी, तो सोसाइटल इश्यूज़ को एड्रेस करता हुआ अमेरिकन लिटरेचर, एड्रेस करना मतलब संबोधित करता हुआ, किस चीज़ को संबोधित करता हुआ? अमेरिकन लिटरेचर जो है वो सोसाइटल इश्यूज़ जो अमेरिका में हैं वहाँ भी हैं। जैसे क्या क्या है वहाँ पर? इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस वहाँ भी होता है। देखिए, कोई भी कंट्री अपने आप को कितना ही अच्छा बता ले, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हिडन होती हैं ना जो बाहर वालों को, बाकी लोगों को नहीं पता चलती। तो सिमिलरली वहाँ पे भी कुछ इनजस्टिस, इनइक्वालिटी फेस करना पड़ती है लोगों को, करप्शन वहाँ भी है। वो बात अलग है कि इंडिया जितना नहीं है। तो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और करप्शन वगैरह को डील करता हुआ सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म, ये इसका टाइटल है। एडवोकेट्स फॉर चेंज एंड रिफॉर्म थ्रू लिटरेचर, इसका एक मेन रीज़न ये भी कि एडवोकेट फॉर चेंज मतलब किस चीज़ को एडवोकेट करता है कि सोसाइटी में चेंजेस आए, एंड रिफॉर्म थ्रू लिटरेचर, और लिटरेचर पढ़ के लोगों में जागरूकता है। हम भी तो यही करते हैं ना। कोई भी राइटर, जितने भी राइटर्स हमने, अगर इंडियन राइटर आपने पढ़े होंगे जिसमें प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, जितने भी राइटर रह चुके हैं, उनका मेन रीज़न क्या था? सोसाइटी में चेंजेस लाना, उनको ये बताना कि भाई सबके साथ इक्वल रहो, इनजस्टिस मत करो, करप्शन ना करो, ये सारी चीज़ें, और सुधार लाना समाज में। तो ये लिटरेचर के थ्रू वो लोग भी, अमेरिका के भी सोचते हैं कि लिटरेचर के थ्रू सुधार आएगा, क्योंकि जिन लोगों को रीडिंग में इंटरेस्ट है वो पढ़ के समझेंगे चीज़ों को। ऑफन हाईलाइटिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द ऑप्रेस्ड, और किस चीज़ को लिटरेचर में, जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत से ऐसे मतलब राइटर्स हैं ना जो मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑप्रेस्ड लोगों को कैसा फील होता है, जिनको आप दबा के रखते हो, जिनको आप नीचे तबके का समझते हो, लो कैटेगरी समझते हो, जिसमें वैश्य आ जाते हैं, शूद्र आ जाते हैं, इस तरह के लोग। जैसे हमारी 4 कास्ट है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उन लोगों को जैसे लोग, आज भी कुछ गाँवों में ये प्रिवलेंट है, इंडिया में भी। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे भी कुछ ऑप्रेस्ड लोगों का स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता है वहाँ का लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट, encourages readers to reflect on their role in society, और यही इनकरेज भी करता है रीडर्स को टू रिफ्लेक्ट देयर रोल, कि जो उनका जो लीडर्स जो है ना, उनका कितना बड़ा रोल है सोसाइटी को रिफॉर्म करने में। लोग कभी कभी ये बोलते हैं ना कि अरे मेरे अकेले के करने से क्या होगा। एक्चुअली यू डोंट नो कि आपके अकेले के करने से कितना बड़ा चेंज आएगा। एक को देख के दूसरा चेंज होता है। वो एक कहावत है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, बस वही वाली बात है।
अगर आप में चेंजेस है तो आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। एंड द नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन, और एक कलेक्टिव एक्शन की जो नीड है ना वो पूरी हो जाएगी। फिर आते हैं आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी पे। एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो मल्टी कल्चर सोसाइटी है हमारी, उसमें क्या एक्सप्लोर करना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। पर्सनल वे पे किसी इंसान को क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फेस करना पड़ रहा है वो, और मल्टी कल्चर लेवल पे जो मतलब कल्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होते हैं ना, उस लेवल पे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, तो वो सब भी इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ रेस, एथनिसिटी, कल्चरल हेरिटेज ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। तो एग्ज़ामिन करता है ये इम्पैक्ट ऑफ रेस, जो रेसिज्म है, जो कास्ट का जो सिस्टम चला आ रहा है उसको भी एग्ज़ामिन करता है अमेरिकन लिटरेचर। एथनिसिटी को एग्ज़ामिन करता है, कल्चरल हेरिटेज, जो भी वहाँ पे सांस्कृतिक जो भी हेरिटेज है, उनका ऐतिहासिक धरोहर हैं, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, उसको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर उजागर करना। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, और जो लिटरेचर है अमेरिकन लिटरेचर वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। जैसे हमारे इंडिया की भी यही खासियत है कि जितने भी वेराइटी ऑफ लोग हैं उन सबका सम्मान करना, सबको समान समझना। वाइल एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ एसिमिलिएशन एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट, और किस चीज़ को एड्रेस करते हुए डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए, और किस तरह के चैलेंज, एसिमिलिएशन और कल्चरल कन्फ्लिक्ट को लेके जो चैलेंजेस लोगों के बीच में होते हैं। चैलेंजेस कैसे होते हैं, किसी का कल्चर कुछ और करने को बोलता है, किसी का कल्चर कुछ और करने को बोलता है, ऐसे में सामने वाले मतलब लोगों में दरार पड़ती हैं, तो उस चीज़ को डाइवर्सिटी को एज अ मतलब है ना एज अ सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है अमेरिकन लिटरेचर, ना कि उसको एज अ कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, एलियनेशन एंड आइसोलेशन। व्हाट इज़ एलियनेशन? एलियनेशन होता है अलगाव, किसी चीज़ से अलगाव सा होना। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, उनको संसार से अलगाव हो जाता है, फिर वो साधु बन जाते हैं। आइसोलेशन इज़ अकेलापन। इन दो टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखना, अकेलापन को बोलते हैं आइसोलेशन। तो कैसे रोल प्ले करता है वो देखते हैं। डिपिक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, ये लोनलीनेस की फीलिंग को डिपिक्ट करता है। मतलब अमेरिकन लिटरेचर की बात हो रही है कि अमेरिकन लिटरेचर लोनलीनेस की फीलिंग दिखाता है। एंड डिसकनेक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी डिसकनेक्शन, ऐसा इंडियन कल्चर में आपको नहीं देखने मिलेगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स में। रीज़न उसका मैं बीच में कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडिया के लिटरेचर से लोग ज़्यादा कनेक्टेड है। ऑब्वियसली वी आर इंडियंस, तो हम होंगे ही कनेक्टेड, तो मैं इसलिए कंपैरिजन बता रही हूँ आपको कि लोनलीनेस एंड डिसकनेक्शन वाली चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कम लिटरेचर्स में बताई गई है, क्योंकि हम लोग एक साथ वास्तव में रहते भी हैं साथ साथ, ठीक है। और जो संयुक्त परिवार तो खैर अब धीरे धीरे करके वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। अब तो लीनियर फैमिली होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। बट लोनलीनेस वाली जो डिसकनेक्शन वाली चीज़ें अमेरिकन लिटरेचर में हमेशा से ही प्रेवलेंट थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का हमेशा से वही ट्रेडमार्क रहा कि मतलब अपनी फैमिली तक लिमिटेड रहना, या फिर ये कह लो आजकल तो खुद तक ही लिमिटेड रहना। वो एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एलिनेशन, और एक्सप्लोर भी करता है यही सेम अमेरिकन लिटरेचर की खासियत ये भी है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो एलिनेशन के थ्रू होते हैं, अलगाव हो जाता है जब आपको, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ जाते हैं इंसान पे, वो बताता है ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन सर्च फॉर बिलोंगिंग एंड द स्ट्रगल टू डिस्कनेक्ट विद अदर्स, और ये किस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है, सर्च फॉर बिलोंगिंग, किस चीज़ को बिलोंग करते हैं हम, एक क्वेश्चन मार्क खुद की आइडेंटिटी पे होना कि मैं किससे बिलोंग करती हूँ। तो बिलोंगिंगनेस को बताता है अमेरिकन लिटरेचर, और ये भी कि स्ट्रगल कैसा होता है दूसरों से कनेक्ट होने का स्ट्रगल, क्योंकि आप हर किसी से कनेक्शन फील नहीं करते हो ना, वही वाला जैसा आपको किसी इंसान से ही होता है कनेक्शन फील, वैसा कुछ। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे बताता है अमेरिकन लिटरेचर, इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी।
ये इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करता है कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चंस द नोशन ऑफ प्रोग्रेस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप एंड वैल्यू। तो क्वेश्चन भी करता है ये प्रोग्रेस की नोशन को। नोशन मतलब धारणा। ये जो वर्ड नोशन है ना, इसका मतलब है धारणा होना किसी चीज़ की। तो किस धारणा को क्वेश्चन करता है कि प्रोग्रेस किस बेसिस पर होती है, एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड वैल्यूज़, और ह्यूमन रिलेशनशिप और उस वैल्यूज़ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब एक नयापन लेकर आना है, कोई चीज़ इनोवेट करना, नई लेकर आना समाज में, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करता है ये। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप समझते ही हैं, मतलब काम काज को बढ़ाना, एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ रैपिड चेंज, और तेज़ी से जो बदलाव समाज में हो रहा है उसका क्या कंसेक्वेंसेस, मतलब परिणाम, रिजल्ट, उसके क्या रिजल्ट हैं वो बताना। So this was all in this video. I hope you enjoyed it and understood it properly. So let's meet in our next video. Thank you for now and bye to all of you.